अदालत के पास मौजूद थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, एक और अहम खबर। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह 3 दिन के विधानसभा सत्र पर आपत्ति जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि 3 दिन के सत्र में जन समस्याओं पर सुनवाई नहीं हो सकती, सत्र कम से कम 10 दिनों का होना चाहिए। साथ ही उन्होंने खुद को नेता प्रतिपक्ष की दौड़ से बाहर बताया है। 28 दिसंबर से आपको बता दें शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और गोविंद सिंह ने कहा है कि कम से कम सत्र 10 दिन का होना चाहिए और खुद को नेता प्रतिपक्ष की दौड़ से उन्होंने बाहर कर लिया है। हमारा जानकारी में कहीं नहीं चल रहा, आप लोग चला रहे हैं। विधानसभा सत्र बहुत सीमित संग 3 दिन का बुलाया है, जैसा कि अधिसूचना जारी हुई है, इसका मैं विरोध करता हूँ। विधानसभा सत्र कम से कम 10 दिन का चले, तभी जनता की समस्याओं पर चर्चा हो सकती है। तो बेहद ही वरिष्ठ विधायक और विधानसभा में वरिष्ठ विधायक गोविंद सिंह, हालांकि एक बड़ा बयान उनकी तरफ से आ गया है कि उन्होंने खुद को नेता प्रतिपक्ष की दौड़ से बाहर कर लिया है। आपको बता दें ये वही गोविंद सिंह हैं जिनके खिलाफ जिला अध्यक्ष ने कार्रवाई की थी और 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करने की मांग भी की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशील कौशिक जुड़े हैं ग्वालियर से। सुशील, आखिर ऐसी क्या आपत्ति है? गोविंद सिंह ने क्यों कहा है कि विधानसभा का सत्र 10 दिन का होना चाहिए, 3 दिन का नहीं? देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह ने दरअसल दलील दी है कि जो विधानसभा सत्र बुलाया गया है 3 दिन के लिए, वो 10 दिन का होना चाहिए कम से कम जी। और उनका ये कहना है कि 3 दिन का समय पर्याप्त नहीं होता है यहाँ मामलों में सुनवाई के लिए और उस दौरान बहस भी नहीं हो पाती। तो यही वजह है कि कम से कम सरकार को 10 दिन का विधानसभा सत्र बुलाना चाहिए ताकि उसमें विस्तृत रूप से चर्चा हो पाए, कई बिंदुओं पर चर्चा हो पाए। गोविंद सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि 3 दिन का सत्र इसीलिए बुलाया गया है ताकि सरकार और सत्ताधारी लोग अपनी जिम्मेदारियों से बच पाए। तो निश्चित तौर पर गोविंद सिंह ने आपत्ति ली है। अब सरकार के पास गेंद है कि किस तरह से ये इस बयान को देखती है सरकार। सुशील, एक बड़ा बयान ये भी दे दिया उन्होंने कि वो जो कहा जा रहा था कि नेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते हैं, उन्होंने इससे खुद को अलग कर लिया है। बिल्कुल, देखिए, गोविंद सिंह का साफ तौर पर कहना है कि वो किसी तरह से भी नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में नहीं है और अभी ये बातें सिर्फ हवाई या औपचारिक बातें ही है। तो अपने आप को फिलहाल तो उन्होंने बयानों के तौर पर अलग कर लिया। चूंकि गोविंद सिंह अभी 2-3 दिन से विवादों में भी घिरे हुए, भिंड का भी उनके खिलाफ जो मामला हुआ था, जिलाध्यक्ष ने निंदा प्रस्ताव पास कर 6 साल के निष्कासन के लिए भी वहां पर प्रस्ताव तैयार किया था भिंड जिलाध्यक्ष ने। तो निश्चित तौर पर अभी 2-3 दिन का जो समय है वो कहीं ना कहीं बड़ा परेशानी वाला समय है। तो इस तरह की बयानबाजी लगातार सामने आ रही। तो गोविंद सिंह ने आज इसी मद्देनजर कहा है कि वो नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में फिलहाल नहीं है और उनका नाम जो है चल रहा है तो शायद वो मीडिया में ही चल रहा है। लेकिन सुशील, ये बड़ा ही गंभीर आरोप उन पर लगाया गया। आप बता रहे थे कि निंदा प्रस्ताव जो पारित किया गया, उनको जब उनसे बातचीत की जा रही थी उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। क्या अभी भी वो अपने बयानों पर कायम है कि अब पीसीसी अध्यक्ष ही अगर मैंने गलत किया तो फैसला लेंगे? बिल्कुल, देखिए, आज भी गोविंद सिंह ने इस मसले पर यही कहा है बातचीत करते हुए कि भिंड जिलाध्यक्ष को जो करना था या फिर उनका अधिकार क्षेत्र था वो उन्होंने किया और उनकी बात जो है कमलनाथ जी से भी हुई है और जो उनके हिसाब से सही होगा वो करेंगे। तो निश्चित तौर पर वो अपने बयान पर जो कल भी उन्होंने दिया था, आज भी उसी स्टैंड पर कायम है कि इस भिंड में जो कार्रवाई हुई है निंदा प्रस्ताव की और 6 साल के निष्कासन का जो प्रस्ताव तैयार हुआ है उस पर उन्होंने सीधे कुछ भी कहने की बजाय यही कहा है कि जिलाध्यक्ष का अधिकार था, उन्होंने जो किया वो अपने हिसाब से किया और अब वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। सुशील, इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कमलनाथ के शय पर गोविंद सिंह को निंदा प्रस्ताव दिया गया है। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल में अब ये खेमेबाजी जो है वो बयानों के रूप में और विवाद के रूप में तो सामने आने ही लगी है जी। दरअसल दिग्विजय सिंह खेमे के माने जाते हैं गोविंद सिंह। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह के समर्थक और गोविंद सिंह के समर्थक दबी जुबान पे कहीं कहीं खुले रूप में भी ये बात कह रहे हैं कि कमलनाथ खेमे की तरफ से जो है ये गोविंद सिंह को टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब माना जा रहा है कि कांग्रेस की जो विधानसभा में जिस तरह से हार हुई है तो अब ग्वालियर चंबल अंचल में खेमेबाजी की और बयानबाजी के रूप में तस्वीरें सामने आ रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस तरह की बयानबाजी
और सामने आया, कांग्रेस की गुटबाजी जो है और उभर कर सामने आएगी। लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले को सुशील ऐसे देख रही है कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र बहुत बढ़िया है पार्टी का। देखिए ना, हमारे जिला अध्यक्ष ने ही एक वरिष्ठ विधायक के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तो कांग्रेस इसको एक डेमोक्रेटिकल वे से देख रही है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, कांग्रेस खुद इस बात को कहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कार्रवाई हुई, गोविंद सिंह छोटे मोटे नेता नहीं है, मध्य प्रदेश के वो कैबिनेट मंत्री रहे हैं और लंबे समय से वो विधायक है, सरकार के ना होते हुए भी विधायक पद पर वो जीते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह का अगर उनके खिलाफ फैसला लिया गया है तो निश्चित तौर पर इस फैसले के पीछे भी कुछ बड़े नेताओं का सहयोग या इशारा रहा होगा। अब आने वाले समय में सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सुशील, ये तो स्पष्ट हो गया है कि भाई उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के दौर से खुद को अलग कर लिया है या नेता प्रतिपक्ष के दौर से बाहर कर लिया है खुद को। और अब ये स्पष्ट है कि वो ऐसी मंशा नहीं रखते हैं कि वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे।